हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी 2 पर। सुमन की दौरानी का नाम सिलोनी है। सुमन का पति पिछले 5 साल से पैसे कमाने के लिए विदेश में रहता है, जिससे सचमुच बहुत अकेले और तनाव महसूस करती है। सलोनी का पति महेश घर में ही रहता है। सलोनी की उम्र लगभग 25 साल और सुमन की लगभग 28 साल होती है। दोनों बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन अपने पोतियों की खुशी नहीं। सुमन का पति घर पर नहीं रहता है, जिससे उसके सारे अरमान दूर रह जाते हैं। एक रात महेश अपने ऑस अपने ऑफिस का काम कर रहा था और बहुत ही व्यस्त था। तभी सलोनी खूबसूरत टाइटी पहनकर अपने पति के पास आई और कहने लगी, काम छोड़िए और मेरे साथ रात बिताइए। महेश ने कहा, मैं व्यस्त हूँ और बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, तुम सो जाओ। सलोनी ने गुस्से में कहा, आप रोज रोज यही नाटक ही करते रहते हैं। शादी करना बड़ी बात नहीं होती है। शादी के बाद बीवी को खुश रखना भी पड़ता है, जो आपसे होता नहीं है। काम बंद करिए और एक नज़र मुझ पर डालिए, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। सलोनी ने जबरदस्ती महेश का काम बंद करवा दिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। महेश अपनी बीवी से प्यार करने लगा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद महेश ने कहा, सलोनी तुम सो जाओ, मुझे काम पर जाना है और मुझे नींद आ रही है। इसके बाद महेश सो गया और सलोनी बहुत गुस्से में आ गई। अगले दिन महेश ने कहा, मुझे काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। मेरे मामा का लड़का यहाँ आने वाला है और तुम उसकी खातिरदारी अच्छे से करना, वह कुछ दिन यहीं रहेगा। सलोनी ने कहा, ठीक है महेश। महेश काम के लिए निकल गया, अब कुछ दिनों के बाद आएगा। अब दोनों औरतें घर में आराम से अकेली रहेंगी। अब सुमन और सलोनी दोनों अकेले ही घर में, और कोई नहीं रहता है। दोनों बहुत ही तन्हा थे और उन्हें प्यार की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिल रहा था। उनके अरमान उनके पति पूरे नहीं कर पा रहे थे। एक का तो पति ही नहीं था और दूसरी का था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था, जिससे सलोनी भी बहुत दुखी थी। अगले दिन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सुनीता ने दरवाज़ा खोला और जो देखा उससे उसकी निगाहें हट नहीं पा रही थी। दरवाजे पर एक खूबसूरत, हैंडसम, स्मार्ट और नौजवान लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल के बीच थी। उसकी बहुत अच्छी बॉडी थी। सुमन का दिल उस पर आ गया। सुमन ने कहा, अंदर आओ। उसने बताया कि वह महेश की मामा का लड़का है। सुमन ने बहुत प्यार से उसे अंदर बुलाया और कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। कमरे तक उसे लेकर गई। बोली, तुम्हें कमरा कैसा लगा? उस लड़के ने कहा, भाभी कमरा बहुत अच्छा है। भाभी का दिल उस लड़के पर आ गया था और वह चाहती थी कि किसी तरह उसकी तनाव मिट जाए। जाते समय उसने कहा, अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। उसके कंधे पर हाथ रखकर वह बहुत प्यार से कहा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। उस लड़के का नाम संतोष था। संतोष मुस्करा रहा था और सुमन भी भाभी वहाँ से चली गई। शाम को जब वह खाने के लिए आया तो दोनों भाभियाँ साथ में थी। सलोनी ने कहा, संतोष हम दोनों तुम्हें कैसे लगते हैं? संतोष ने कहा, आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत पसंद है। सलोनी ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, तुम हमें बताओ कि हम दोनों में से तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है। संतोष ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, अरे भाभिया, आप कैसी बात कर रही है, आप दोनों ही बहुत खूबसूरत है। सलोनी ने फिर भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, नहीं तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तब संतोष ने कहा,
भाभी आपके होठ बहुत अच्छे हैं। बड़ी भाभी की कमर बहुत अच्छी है। यह सुनकर सुमन भाभी ने कहा, संतोष तुम्हें ध्यान से नहीं देखा, इसलिए तुम्हें मेरे होठों की तारीफ नहीं कर रही हो। वह संतोष के करीब आकर कहने लगी, यह देखो मेरे कितने अच्छे हैं। इतने में सलोनी बोली, ऐसे तो मैं भी अपनी कमर दिखाकर कह सकती हूँ कि मेरी कमर कितनी अच्छी है। और वह संतोष के सामने अपनी कमर खोलकर खड़ी हो गई। तब यह सब देखकर संतोष की भी नीयत खराब होने लगी। उसी समय उसे समझ में आ गया कि दोनों भाभियों की क्या मनसा है। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद सलोनी के कमरे में सुमन आई। सलोनी उस वक्त मेकअप कर रही थी। सुमन ने पूछा, क्या कर रही हो? सलोनी ने कहा, दीदी मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। सुमन ने कहा, मैं यह नहीं पूछ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि तुम संतोष के कुछ ज़्यादा ही करीब आ रही हो। सलोनी ने कहा, हाँ तो आप भी तो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ रही है। मैंने तो आपसे नहीं कहा। सुमन ने कहा, मेरा पति 5 साल से बाहर है, मुझे किसकी ज़रूरत है? मैं तन्हा हूँ, मेरे अरमान अधूरे हैं, मुझसे नहीं रहा जाता। पर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ घर पर ही रहता है। सलोनी ने कहा, घर पर रहता है इसका मतलब यह तो नहीं कि वह मेरी ज़रूरत पूरी करता है। सुमन ने पूछा, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं करता, वह तुम्हें खुश नहीं रखता? क्या? सलोनी ने कहा, खुश रखना तो बहुत दूर की बात है दीदी, मुझे तो लगता है उनसे होता ही नहीं। दोनों आपस में संतोष को लेकर झगड़ा करने लगे। फिर सलोनी ने कहा, हमें एक काम करते हैं, हम संतोष से पूछ लेते हैं कि वह हम दोनों में से किसको ज़्यादा पसंद करता है। वह जिसके साथ रोमांस करना चाहेगा हम उसे ही चुनने देंगे। सुमन ने भी कहा, ठीक है, उसको ही चुनने देते हैं। उसी रात सुमन अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसने देखा कि संतोष चुपके से उसे देख रहा है। सुमन की नज़र उस पर पड़ गई और जैसे ही वह संतोष के पास गई, संतोष आने लगा। उसने संतोष को पकड़कर अपने कमरे में खींच लिया और कमरे को अंदर से बंद कर दिया। कहने लगा, नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। सुनीता ने कहा, ऐसे ही क्या? तुम मुझे छुप छुप कर देख रहे थे? मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ ना, तो छुप छुप कर देखने का क्या मतलब है? ऐसे ही देखो ना जी भर के। सुमन ने उसे पटा लिया और उसे मौका दे दिया। दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ। सुबह दोनों सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे, तभी सलोनी आ गई और दोनों दूर दूर हो गए। सलोनी संतोष से बात करने लगी, तब तक सुमन के पास किसी का फोन आ गया। सुमन को किसी काम से बाहर जाना था। उसने कहा, सलोनी मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। इतना कहकर वे बाहर चली गई। उसके जाते ही संतोष कहने लगा, भाभी आप मुझे बहुत कुछ कहना था। सलोनी ने कहा, बोलो ना, तुम्हें क्या कहना है? संतोष ने कहा, मुझे आपकी कमर और आपके होठ बहुत पसंद हैं। इतना सुनते ही सलोनी उसके करीब आकर बैठ गई और दोनों वहीं पर रोमांस करने लगे। दोनों के पति उनसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए दोनों अपना प्यार संतोष में ढूंढ रही थी। दोनों भाभियां संतोष के प्यार में पड़ चुकी थी। संतोष ने सलोनी के साथ भी वही सब किया जो उसने सुमन के साथ किया था। अगले दिन सलोनी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसे एक मैसेज आता है। जब वह मैसेज खोलकर देखती है तो वह एक वीडियो था। वह वीडियो था जिसमें उसकी और संतोष की रासलीला थी। वीडियो देखकर सलोनी हैरान थी, आखिर यह वीडियो किसने बनाया? बहुत डर गई और परेशान होकर कमरे से बाहर बैठ गई।
सोचते सोचते सुमन भी आ गई। सुमन कहने लगी, क्या हुआ? सलोनी कुछ परेशान लग रही थी। सुमन ने पूछा, क्या हुआ, कोई बात है? सलोनी ने जवाब दिया, नहीं दीदी, बस ऐसे ही। सुमन ने फिर से पूछा, सच सच बताओ क्या है? सलोनी ने आखिर कहा, आपको कैसे पता चला? सुमन ने बताया, किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी है जिसमें मैं और संतोष है। सलोनी ने हैरान होकर कहा, मतलब आपको भी ऐसी वीडियो मिली है? आपका भी संतोष के साथ कुछ हुआ? क्या दोनों को यह वीडियो किसने भेजी थी? और वे दोनों इस बात से बहुत परेशान थे कि उनकी और संतोष की वीडियो किसने बनाई। तब तक संतोष खुद आ गया और बोला, भाभियों, वीडियो मैंने बनाई है। मैंने आप दोनों की प्यास बुझाई है। आपके पति की गैर मौजूदगी में आप दोनों बहुत ही तनाव थी और आपकी परफॉर्मेंस उस वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। संतोष ने धमकी दी, मुझे आप दोनों से 5 लाख चाहिए, नहीं तो यह वीडियो आपके पतियों को दिखा दूंगा। दोनों बहुत डर गई थी और संतोष ने कहा, कल तक मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। फिर वह चला गया। अगले दिन दोनों संतोष के पास एक बैग लेकर पहुंच गई। संतोष ने दोनों को देखकर खुशी से कहा, क्या बात है, दोनों भाभियाँ एक साथ कैसे पैसे का बैग लेकर आई? उसने वही रख दिया और दोनों बैठ गई। संतोष ने दोनों भाभियों के साथ रोमांस करना शुरू किया। सुमन और सलोनी ने उसके साथ मिलकर प्लान बनाया था। सुमन ने धीरे धीरे संतोष के पैर अपने पैरों पर रख लिए और सलोनी ने उसका गला दबा दिया। सुमन ने संतोष के पैर पकड़ रखे थे और दोनों ने मिलकर संतोष की जान ले ली। कहानी इस तरीके से खत्म होती गई। तो इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की आत्मा को दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस इस कहानी का उद्देश्य है कि आप भी अपनी भाभियों से इसी तरह सावधान रहें। आप किसी की भी इसी तरीके से जान नहीं चली जाए। और दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेरी एक मजबूरी के कारण दोस्तों आवाज़ सही नहीं आ रही है। अगर आप मेरे को सपोर्ट करते रहे तो मैं मेरी इस आवाज़ के लिए, मेरी जो बीमारी है, मैं उसका इलाज करा सकता हूँ। आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो मैं बहुत जल्दी ही मेरी इस बीमारी का इलाज करा लूँगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगली वीडियो के साथ।